तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला पे कि मिरर फार्मूला आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। बच्चों, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि O पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज I पे बना है। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिए कि I पे इमेज कैसे बना। तो बच्चों यहाँ पे O से एक रे निकलती है और ये मिरर पे P डैश से टकराने के बाद ये कुछ इस तरह से लौट जाती है। साथ साथ एक रे और निकलती है यहाँ से। निकलने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को फॉलो करती है और फॉलो करने के बाद मिरर से जब टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे फिर से लौट जाता है। तो इस तरह से ये रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो जाता है। बच्चों, साथ साथ यहाँ पे सी पी डैश जो है वो नॉर्मल है और यहाँ पे ओ पी डैश सी जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और सी पी डैश आई जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसे हम लोग आई लिख सकते हैं, इसे आर लिख सकते हैं। साथ साथ बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल गामा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है, अब जरा हम लोग ये देखें, यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है ओ पी डैश सी, उसमें बच्चों अगर हम लोग ओ पी डैश सी में बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई को ऐड कर दें तो ये गामा के बराबर हो जाएगा। अब कैसे होगा? क्योंकि आप थ्योरम जानते हैं कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस थ्योरम से अल्फ़ा प्लस आई जो होगा वो गामा के बराबर हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। अब इसे अरेंज कर लीजिए, अरेंज करके आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा। अब चलिए हम लोग दूसरे ट्रायंगल में बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल सी पी डैश आई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल सी पी डैश आई। बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल सी पी डैश आई में यदि हम लोग गामा प्लस आर को ऐड कर दें तो ये बीटा के बराबर हो जाएगा। फिर उसी थ्योरम से कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। तो बच्चों अब इसे अरेंज कर लीजिए, अरेंज करके लिख लीजिए आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। बच्चों जैसे कि अब हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है गामा माइनस अल्फ़ा और ये जो है बीटा माइनस गामा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो बच्चों यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं और अरेंज करके लिख देते हैं गामा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आप इसको अरेंज कर लीजिए और अरेंज करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। आप इसे चाहें तो बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 गामा भी लिख सकते हैं। बच्चों अब हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं फिर से इस फिगर को जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये एक कनकेव मिरर है। बच्चों साथ साथ आपको ये मान लेना होगा यहाँ पे कि जो मिरर है उसका अपर्चर बहुत छोटा है और जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो पी डैश एक दूसरे से बहुत नज़दीक होगा। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि पी डैश जो है परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर पी डैश परपेंडिकुलर हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल यहाँ पे ओ पी डैश पी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी तरह से सी पी डैश पी राइट एंगल ट्रायंगल होगा और आई पी डैश पी वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम लोग टेन अल्फ़ा लें तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पी डैश बाई पी ओ। और अगर हम लोग टेन बीटा ले तो हम लोग लिख सकते हैं पी डैश बाई पी आई। और अगर हम लोग टेन गामा ले तो टेन गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी डैश बाई सी पी। बच्चों जैसे कि आप ये नॉर्मल फार्मूला जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे पी डैश जो है
वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और नीचे जितने भी देख रहे हैं वो बेस है। मतलब यहाँ पे OP भी बेस है, CP भी बेस है और IP भी बेस है। तो हमने बारी बारी से हर एक ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस लिया है। बच्चों अब एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना होगा, वो ये बात है कि किसी पारा एक्सियल रे का जो एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब ये कि यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा जो है वो बहुत छोटा सा एंगल है, और छोटा सा एंगल होने के कारण ये अल्फ़ा जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो सकता है पी डैश बाई पी ओ का। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डैश बाई पी ओ इज इक्वल टू अल्फ़ा, पी डैश बाई पी आई इज इक्वल टू बीटा, पी डैश बाई सी पी इज इक्वल टू गामा। आप ऐसे लिख सकते हो। अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हो तो आप जैसे कि 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो रेक्ट बराबर हो गया है ना वैल्यू के। तो कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो चलिए हमें जो यहाँ पे रिसीव हुआ है वैल्यूज ये सारे, इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो सबसे पहले बीटा का वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों बीटा का वैल्यू यहाँ पे है पी डैश बाई पी आई, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, और अल्फ़ा का वैल्यू उसके बाद पुट करते हैं, तो यहाँ पे है पी डैश बाई पी हो जाएगा। फिर बच्चों इक्वल टू होगा। अब हम लोग यहाँ पे गामा का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे होगा पी डैश बाई सी पी। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी डैश ऊपर में कॉमन है, तो आप पी डैश कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेकर के आप ऐसे लिख सकते हैं पी डैश इंटू 1 बाई पी आई प्लस 1 बाई पी ओ इज इक्वल टू 2 पी डैश बाई सी पी। बच्चों अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई पी आई प्लस 1 बाई पी ओ इज इक्वल टू 2 बाई सी पी। बच्चों अब आपको ज़रा साइन ऑफ कन्वेंशन ध्यान पे लाना होगा। साइन ऑफ कन्वेंशन से जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं। और ये जो कनकेव मिरर में होता है वो सबके सब नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए एक बार और फिगर पे हम लोग फोकस करते हैं। बच्चों जैसे कि यहाँ पे पी आई इमेज डिस्टेंस है जो भी होगा और नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय माइनस भी पी आई के बदले में। साथ साथ फिर प्लस है तो प्लस डाल देते हैं, और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस तो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे बच गया है पी ओ। तो बच्चों यहाँ पे पी ओ देखिए, तो पी ओ जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वो भी नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय माइनस यू। साथ साथ अब सी पी बच गया है इज इक्वल टू में, तो हम लोग सी पी का वैल्यू लिखें। तो बच्चों सी पी यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आर, तो ये हो जाएगा 2 बाय माइनस आर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव दोनों साइड है, तो नेगेटिव कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। लिख सकते हैं ऐसे बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि f इज इक्वल टू होता है r बाई 2, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो r इज इक्वल टू 2f होता है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे r के बदले में हम लोग यहाँ पे 2f लिख सकते हैं। अब जब 2f लिख दिए तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।